बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया, वेस्ट हो, ईस्ट हो, नॉर्थ अमेरिका हो, किसी भी जगह इमरान खान के खिलाफ एक ऐसी कैंपेन चल रही है। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि जितने बड़े ब्रांड्स हैं, ख़ास तौर पर अंडर गारमेंट्स ब्रांड, वो असल में इमरान खान के इस एक्ट को बुरा समझते हैं और उनकी ही लॉबिंग फर्म पूरी तरह काम कर रही हैं और इमरान खान के खिलाफ कैंपेन चल रही है। इसमें पाकिस्तान की शोबिस की जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, उनको भी पूरे एक प्लान के तहत लेकर आया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ कि जी हम तो सपोर्ट करते थे, आपने पर्दे के ऊपर बात क्यों की। आपको हकीकत टीवी रिपोर्ट्स दिखाने जा रहा है। ये असल में APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और दुनिया भर के अंदर मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये एक्सपर्ट्स बुलाकर उन्होंने कई साल की रिसर्च की, फिर जाकर रिपोर्ट जारी की और एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो इमरान खान ने कही। इमरान खान ने खुद से क्या बात की है, देखिए, आपको उनसे महंगाई पर इख्तलाफ है, आप रखें। आप उनकी परफॉर्मेंस पर बात कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि तब्दीली नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन जो पर्दे के मुतालिक उन्होंने कहा वो क्या चीज़ थी। उन्होंने तो सिर्फ वही कहा जो क्रिएटर ने कहा, इस कायनात के क्रिएटर अल्लाह पाक ने जो कुरान मजीद में कहा, उन्होंने वही बात की। उन्होंने कहा कि कोई तो हिकमत है, पर्दा अल्लाह पाक ने कहा है इंसान को करना चाहिए। अब आप देख लें ये रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि ख़ास तौर पर हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो भी जिस्मानी क्राइम है वो ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ ज़्यादा होते हैं लड़कों की निस्बत। उसकी जो चीज़ें हमें समझ आई हैं उसमें पता चलता है कि ख़ास तौर पर जो लड़कियां लिबास ऐसा पहनती हैं जो रिवीलिंग क्लोथिंग होता है, जिसके अंदर से आपका जिस्म नज़र आता है, और उसके अलावा जो आपका बॉडी पोस्चर होता है, जो आपके फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, और या इसके अलावा ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया के अंदर हो या वीडियो मीडिया के अंदर हो, आपके मीडिया पर दिखाए जाने वाले जो ख़ास तौर पर हर एड के अंदर एक औरत को रखा जाता है, उसके टाइट कपड़े होते हैं, ये मर्द को बहुत ज़्यादा उभारते हैं इस चीज़ों के ऊपर कि आप उनके खिलाफ किसी आखिरी हद तक जाएं। उनके आप अंदाज़ा कर लीजिए, मैगज़ीन्स होते हैं उसमें आपको ख़वातीन का लिबास, ख़वातीन की चीज़ें, उनके जिस्मानी साख्ती, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। उससे होता ही हुआ कि दिमाग के अंदर जो चीज़ें रहती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक क्राइम की तरफ लेकर जाती हैं, फिर ज़्यादती के वाक़यात होते हैं। अब ये कोई ना तो हकीकत टीवी कह रहा है, ना इमरान खान कह रहे हैं, और ना ही कोई पाकिस्तान के उलमाए हज़रात कह रहे हैं। ये तो अमेरिका के अंदर जो एसोसिएशन है नफ्सियात की, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आप ये देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर 11% ऐसी लड़कियां हैं जो समझती हैं कि वो खूबसूरत हैं। अब बाकी ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि 6 हर 10 में से पार्टिसिपेट करने में लो लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसमें नहीं जाती, क्योंकि उनको लगता है वो खूबसूरत नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। और उसके अलावा उनको पूरी दुनिया की उन्होंने नफ्सियात पढ़कर ये रिपोर्ट जारी की कि ख़ास तौर पर ये जो औरतें या कोई भी किसी भी फीमेल गर्ल को जब आप इस तरह का लिबास पहनाते हैं तो उनके देखने पर मर्द के अंदर जज्बात उभरते हैं। जब वो जज्बात उभरते हैं तो वो उसके नतीजे में एक रिएक्शन आता है। अब आप ये देखें कि आम रूटीन में आप कहे जाए तो एक चीज़ तो हमें कुरान की साइड से भी देखनी है कि इस्लाम हमें कहता है कि मर्द अपनी निगाहें नीची रखे। ये निगाहें नीची करने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ हर वक्त नीचे देखते रहे। देखिए, अल्लाह पाक ने लफ्ज़ी तर्जमा नहीं होता, अल्लाह पाक ने आपको पूरी एक डायनामिक समझानी है कि क्या चीज़ होती है कि आप जब बुराई को देखते हैं तो आप इसको इग्नोर करने की कोशिश करें, आप उधर नज़रें जमा कर ना देखें। आपकी नीयत ये ना हो कि मैं उसको सर से लेकर पैरों तक स्कैन पूरा करूं, मैं उनके जिस्म के एक एक हिस्से पर जाऊं। अब आप ये देखें कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर इशू ये चल रहा है, कैंपेन ये चल रही है कि हमने कपड़े उतारने हैं। यानी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो ये हालत हो गई है कि अब
इमरान खान ने जो बात की है वो उन्होंने अपनी तरफ से बात नहीं की, उन्होंने कुरान मजीद की बात की और सारे उन पर चढ़ दौड़े। आप डायरेक्टली अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जा रहे हैं। आप बताइए कि आप अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जाएंगे तो आपको फायदा होगा? अब कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि सूद जो है वो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है। आप ये देख लें कि पाकिस्तान ने सूद पर कर्जा लिया, बर्बाद हो गए ना। आप जब सूद पर कर्जा लेते हैं तो क्या तबाही आती है। अब हमें 72 साल बाद समझ आ रही है, हमने 1440 साल पहले की बताई गई बात पर अमल नहीं किया। क्यों आज हमारी हालत ये हो गई? आज पाकिस्तान कर्ज जितना मर्जी कह दे इमरान खान, मैं इतना कर्ज अदा किया, मैं इतना किया, आप कर्ज नहीं अदा कर दे, आप सूद अदा कर दे और सूद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये वो चीज़ें जब आप कुरान मजीद की नहीं मानते तो आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ती है। अब आप ये देख लें कि एक सूरत हाल बताई गई है इन रिपोर्ट्स के अंदर कि बहुत सारी जो फीमेल है वो अब मैसेजेस के ऊपर अपने आप को उभारना, ये चीज़ करना, और वो मर्दों के जज्बात उभारने के लिए एक मैसेज ही काफ़ी होता है, वो बड़ी जल्दी प्यार में आ जाते हैं। आप ये देखिए कि किसी भी खातून को उसमें एक सलाहियत अल्लाह पाक ने रखी होती है, वो लड़की है या खातून, उसको पहली नज़र में कम से कम ये इदराक काफ़ी हद तक हो जाता है कि इस मर्द की नीयत क्या है, वो किस तरह से बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर देख लें ख़ास तौर पर माहौल क्या है। आपने लेट शादियाँ की हैं, जब आप लेट शादियाँ कर रहे हैं तो इतनी देर तक लोगों के अंदर जो जज्बात होते हैं, आपने निकाह को मुश्किल कर दिया है। अब एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है हमारे मुल्क के अंदर, मस्जिद में निकाह हो रहे हैं तो वहीं पर डांस पार्टीज भी चल रही हैं, वहाँ पर किसिंग भी चल रही है। और किसिंग के जी वो जो महरम है, ये काम मस्जिदों में करवाने के लिए नहीं है। हमारी कौम के अंदर ये है कि एहसास कमतरी का शिकार है। आप ये देखिए क्या फ़ोटोशूट करवाने जाते हैं शादी का, आप हाथ पकड़े हैं, एक दूसरे के साथ नमाजें पढ़ी जा रही हैं, यानी ये वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होता है। इसका कतन आपसे मतलब नहीं है। किसी ने कभी किताब के अंदर कोई ड्रामे ऐसे नहीं बनने जो आपको बताएं कि शादी के बाद आपकी लाइफ में कैसी चेंज आते हैं। हमेशा ये कहा जाता है मैं शादी के बाद वैसा रहूँगा, ये गलत बात है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा होता है, आपकी तरजीहात बदल रही हैं, आपको मैनेज कैसे करना है, आपको घर कैसे मैनेज करना है। लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आप ये समझते हैं कि एक शख्स अगर 25-30 साल कहीं गुजार कर कोई लड़की आती है तो वो एक ही साल के अंदर आपकी लाइफ बहुत बेहतर कर देगी। अगर वो 20-25 साल कहीं गुजार रही है तो आपके पास आते कम से कम उसको 4 से 5 साल लगेंगे आप दोनों को सेटल होते, क्योंकि आपकी लाइफ और तरह की है, उसकी लाइफ और तरह की है। जब दोनों का मिजाज मिलते मिलते वक्त लगता है, यही वो चीज़ें हैं जो तलाक का बाइस भी बनती हैं कि जल्द अज जल्द हम चाहते हैं हर चीज़ ओवरनाइट ठीक हो जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में इन रिपोर्ट्स के अंदर कहा गया है कि आपकी टीवी इश्तेहारात के अंदर जो औरतें आती हैं वो अपना जिस्म उभार कर लेकर आती हैं। पाकिस्तान के आप हर ऐड को देख लें, नाच गाना ड्रामा, यानी अजीबोगरीब सूरत हाल आपको नजर आती है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में औरत को बेचा जा रहा है, उसका जिस्म बेचा जा रहा है, आपको उभारा जा रहा है। और यही बात जब इमरान खान ने सादा अल्फाज में कही, पर्दे की बात, इवन कि आप अंदाजा कर ले लंदन का मेयर सादिक खान वो भी इमरान खान पर बरस पड़ा क्योंकि उसके इलेक्शन आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जी नहीं, औरतें जो मर्जी लिबास पहने, जो मर्जी करें, हमें उनकी हिफाजत करनी है। भाई आप उनकी हिफाजत करते हैं, आप अगर किसी शख्स के सामने, एक शख्स ज़रूरतमंद है, गरीब है, आप उसके सामने 20-25 लाख रुपया रखें, पैसे बिखरे हुए हों, फैलाए हों, आप उसको मौका दे रहे हैं कि आप किसी तरह ये चोरी कर लें। आप ये क्या करें? हमें सबसे पहले कानून ये भी लागू करना है कि जो भी मर्द ये काम करता है आप उसको सूली पर तो एक दफ़ा लटकाएं, आप उसको सूली पर लटकाएं, 10 मर्द खुद खामोश हो जाएंगे। फिर आप इस पूरी सूरत हाल में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें कि मर्दों और औरत दोनों के लिए कौन सा स्टैंडर्ड जो कुरान मजीद ने दे दिया है। मर्द को कहा गया कि तुम निगाह रखो, जो मर्द गेजिंग करते रहें या सर से लेकर पाँव तक औरतों को स्कैन करते रहें, आप सीसीटीवी कैमरे लगाएं, देखें उनको पकड़कर जेलों में डालें। आप एक कानून बनाएं और खवातीन के लिबास के ऊपर आप कुरान का जो कानून है उसको लागू कर दें। ना मर्द सीखेगा ना खातून सीखेगी और आप देखेंगे क्राइम कैसे नीचे आता है। क्यों सऊदी अरब में सबसे कम क्राइम है? आज सऊदी अरब में सिर्फ 0.5% इस्लाम नाफिज है, बाकी वहाँ इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो सिर्फ नमाज रोज़ा वो हर मुल्क में है, लेकिन उसके बावजूद 0.5% इस्लाम से ये आपके हाल बनता है कि सबसे कम क्राइम वहाँ पर है। लिहाजा हमें नफ्सियात को समझना है और इससे ही चीज़ें बेहतर होंगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।